नमस्कार, आप सभी को नवरात्रि के तीसरे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। तीसरे दिन माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति माँ चंद्रघंटा की पूजा अर्चना की जाती है। देवी माता का यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। अलौकिक वस्तुओं का दर्शन कराती है। इसीलिए कहा गया है कि हमें निरंतर उनके पवित्र विग्रह को ध्यान में रखकर पूजा अर्चना करनी चाहिए। उनका ध्यान करना या उनकी पूजा करना हमारे इस लोक और परलोक दोनों के लिए कल्याणकारी और सद्गति देने वाला माना गया है। इन देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्र सुशोभित है। इसी कारण इन देवी को माता चंद्रघंटा कहा गया है। माता चंद्रघंटा के शरीर का रंग सोने के समान चमकीला होता है। इन देवी के 10 हाथ हैं और खड्ग और अन्य अस्त्र शस्त्र से सुशोभित हैं। सिंह पर सवार होकर इन देवी की मुद्रा युद्ध के लिए उद्यत रहने की है। इनके घंटे सी भयानक ध्वनि से अत्याचारी राक्षस और दैत्य तथा दानव कांपते रहते हैं। नवरात्रि में तीसरे दिन इन्हीं देवी की पूजा अर्चना की जाती है। इन देवी की कृपा से साधक में वीरता और निर्भयता के साथ ही सौम्यता और विनम्रता का विकास होता है। इसलिए हमें यह चाहिए कि हम मन वचन और कर्म के साथ ही इनकी विधि विधान से माँ की पूजा करें और इनकी व्रत कथा का श्रवण करें। इससे सारे कष्टों से मुक्ति मिलती है। परम पद के अधिकारी आप बन सकते हैं। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से रोग कर्ज भय से छुटकारा मिलता है और लंबी आयु का वरदान मिलता है। आज के दिन माँ चंद्रघंटा की विधिवत पूजा करने के साथ साथ अंत में इस व्रत कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। इससे हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है। किस विधि से पूजा करके हम माँ चंद्रघंटा को प्रसन्न कर सकते हैं? सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सुबह जल्दी से स्नान कर स्वच्छ कपड़े पहन लें। इसके पश्चात पूजा में माँ को लाल और पीले रंग का वस्त्र अर्पित करें। इसके पश्चात माँ को कुमकुम और अक्षत अर्पित करें। माँ चंद्रघंटा को पीला रंग अत्यधिक प्रिय है, इसलिए पूजा में पीले रंग के फूलों और वस्त्रों का प्रयोग करें। माता चंद्रघंटा को पीले रंग की मिठाई और दूध से बनी खीर का भोग अर्पित करें। पूजा के दौरान माँ के मंत्रों का जाप करें, साथ ही दुर्गा सप्तशती और अंत में माँ चंद्रघंटा की आरती का पाठ करें। इन सभी विधियों को विधि पूर्वक करने से माता चंद्रघंटा प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों का कल्याण करती हैं। पूजा के पश्चात व्रत कथा का श्रवण अवश्य करें। तो चलिए सुनते हैं माँ चंद्रघंटा की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार महिषासुर नाम के एक दैत्य ने स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दिया और उसने देवराज इंद्र को युद्ध में हराकर स्वर्गलोक पर भी अपना आधिपत्य कर लिया। इस युद्ध में हारने के पश्चात सभी देवता इस समस्या के निवारण के लिए त्रिदेवों यानी श्री ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए। वहां जाकर देवताओं ने त्रिदेव से बताया कि महिषासुर ने इंद्र, चंद्र, सूर्य, वायु और अन्य देवताओं के सभी अधिकार छीन लिए हैं और उन्हें बंदी बना लिया है। देवताओं की बात सुनने के बाद त्रिदेवों को बहुत क्रोध आया और तीनों के मुख से विकराल ऊर्जा उत्पन्न हुई। उससे एक देवी का प्रादुर्भाव हुआ। देवी को भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल, भगवान विष्णु ने अपना चक्र, इंद्र ने अपना घंटा, सूर्य ने अपना तेज और सिंह प्रदान किया। इसी प्रकार अन्य सभी देवताओं ने भी माता को अपने अपने अस्त्र सौंप दिए। इसके बाद माँ चंद्रघंटा महिषासुर का वध करने पहुंची। महिषासुर का वध करने के लिए देवताओं ने माँ को धन्यवाद दिया और देवताओं को महिषासुर के आतंक से मुक्ति मिली। देवतागण अत्यंत प्रसन्न हो उठे और उन्होंने आकाश से देवी पर पुष्प वर्षा की और आकाश में
दुंदुभी बज उठी और इस प्रकार देवी चंद्रघंटा ने देवताओं की रक्षा कर उन्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति कराई। प्रेम से बोलिए जय चंद्रघंटा माता की। वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें।